चलिए कितना आएगा 4F। चलिए कोई बात नहीं, आपको हमने कल बताया था गुना गुनी वाला प्रश्न दिया था ना, तो पहले सोचो कि F बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q1 गुना Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अच्छा इसमें छेड़छाड़ क्या किया, दो अस्थिर आवेश के बीच की दूरी को, दूरी मतलब आर ना, इसको क्या कर दिया गया आधा, आधा के मतलब आर बटा 2 कर दिया है रे। तो जो भी आप लोग को लगता है कि जहां आर है वहां आर की जगह पर क्या हो गया है आर बटा 2 का स्क्वायर। तुम समझो कि आर बटा 2 का स्क्वायर करने पर आर स्क्वायर भी होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो 4 है कि 1/4 है, यही 1/4 ऊपर जाएगा तो आप लोग का 1/4 होगा कि 4 गुना होगा। तो हम लोग यहाँ समझे कि अगर दो अस्थिर आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर देते हैं, आधा के मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना में चला जाएगा, यानी बल जो होगा अगर बीच का दूरी आधा कर देते हो तो बीच का दूरी आधा करने पर लगने वाला बल का मान 4 गुना होगा। तब पहले बल का मान क्या था F था, 4 गुना होने का मतलब कई F हो जाएगा 4F हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी सही है। गुना गुनी वाला प्रश्न कल किया था ना आप लोग। चलिए तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि दूरी आधा करने पर लगने वाला बल का मान कई गुना होगा 4 गुना। 4 गुना होने का मतलब पहले बल कितना था F, 4 गुना करेंगे तो कई F होगा 4F। राइट आंसर है। क्या बन जा रहा। चलिए इस टाइप का अब हम लोग टाइप को बदल देते हैं, जानबूझ के हम कल दिए कि कल वाला आप लोग का बात क्लियर है कि नहीं। लिखिए अगला, यदि दो आवेश के बीच यदि दो आवेश के बीच एक धातु का प्लेट, यदि दो आवेश के बीच एक धातु का प्लेट, यदि दो आवेश के बीच एक धातु का प्लेट रख दिया जाता है, यदि दो आवेश के बीच एक धातु का प्लेट रख दिया जाता है, एक धातु का प्लेट रख दिया जाता है तो लगने वाला बल होगा ऑप्शन ए अनंत हो जाएगा, बी शून्य हो जाएगा, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अनंत होगा कितने को लग रहा है, ए नंबर होगा, बहुत अच्छा। अच्छा बी होगा, ई कितने को लग रहा है, बी होगा। चलो सी वाला भी है, ई कौन डिजाइन है रे इतने तक, जब देखेंगे मामला खराब है तक खींच लेंगे, देखेंगे नहीं बढ़िया सही जा रहा था उठा देंगे। डी में कौन कौन है, कोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, पहले आपको यहाँ मेन फार्मूला जो आपको बताया कि कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 इंटू εr और उसके बाद होता है Q1 गुना Q2 बटा आर स्क्वायर। ई फार्मूला क्यों यूज किए, क्योंकि कह दिया है कि दो आवेश के बीच में किसका प्लेट रखा गया है, धातु का, तो धातु स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर सोचना वाला बात यह था कि हम धातु का प्लेट रखे हैं और धातु के लिए इप्सिलॉन आर का मान जो होता है इन्फिनिटिव होता है। धातु के लिए बताए हैं कि इप्सिलॉन आर का मान कितना इन्फिनिटिव, तो इप्सिलॉन आर बटा में है जी, और हम सभी जानते हैं कि 1/इप्सिलॉन आर यानी 1/इन्फिनिटिव, तो 1/इन्फिनिटिव का मान इन्फिनिटिव होता है कि 0 होता है, और 0 को कितना हो छोटा कितना हो बड़ा संख्या से गुना करेंगे वह 0 होगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह बल का मान क्या होगा, 0 होगा। एक बार फिर से समझिए, हम क्या बोल रहे हैं कि कूलाम के नियम से F बराबर होता है, कूलाम के नियम से F के लिए फार्मूला आप लोग का बताया गया कि F बराबर क्या होगा 1/4πε0 इप्सिलॉन आर इंटू Q1 गुना Q2 बटा आर स्क्वायर। इप्सिलॉन आर नहीं देते अगर माध्यम का नाम नहीं लेता तब, लेकिन यहाँ बोल दिया आवेश के बीच हम धातु का प्लेट रखे हैं
तो धातु माध्यम का काम कर रहा है ना, तो जब धातु का बात आ जाएगा तो धातु के लिए इप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। अपने खुद सोचो, इन्फिनिटिव। यहाँ पर आप लोग को एक बात बताते चले इस प्रकार से कि इप्सिलॉन आर का मान इन्फिनिटिव है, तो 1/इप्सिलॉन आर, तो 1/इप्सिलॉन आर कहिएगा तो 1/इन्फिनिटिव होगा, और 1/इन्फिनिटिव का मान इन्फिनिटिव होता है कि जीरो होता है? अच्छा, ये जीरो कैसे पता चलता है? हाँ, अनंत भाग में एक भाग, तो अनंत कोई देखा है? तुमको हम पहले बोले कि वो सेब है रे, इसमें 4 फाक में 1 फाक देंगे, तब तो आपको बुझाएगा कि बहुत बढ़िया, ये 4 फाक में 1 फाक मिल गया। कहेंगे ना 2 भाग में 1 भाग देंगे, कहेंगे और बढ़िया है, 2 भाग में 1 भाग हमको मिल गया। लेकिन हम एक सेब लिए, आपको बुलाए, बैठिए जी 1 भाग मिलेगा, काटे, देने वाले थे नहीं दिए, फिर काटे, फिर नहीं दिए, और काटे नहीं दिए, और काटे नहीं दिए, मतलब पूरा बरोबर इसको काट रहे हैं। तू एकदम आजिज होके पूछ लिया है हमसे कि भैया कब दीजिएगा? हम कभी कुछ नहीं, देख रहे थे कि आसानी से चाकू से नहीं कट रहा, इतना छोटा हो गया, माइक्रोस्कोप भिड़ाए तब काटे। अंत में कहे कि अभी नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? पहले इसको हमको अनंत टुकड़ा करना है, तो कहिएगा ना तो रहे दीजिए। मतलब अनंत टुकड़ा में एक टुकड़ा मिलेगा रे, तो अनंत भाग मतलब बहुत ज्यादा भाग ना, तब जाकर के एक टुकड़ा, तो ये नए के बराबर होता, माने उसका मान क्या होता? जीरो। अभी लाइन समझ में आया है? 1/इन्फिनिटिव का मान इन्फिनिटिव की जीरो, जीरो कहना। अब समझो 1/इप्सिलॉन आर, इप्सिलॉन आर का मान इन्फिनिटिव, और 1/इन्फिनिटिव, तो ये मान क्या है? जीरो। तो जीरो को कितना हूँ बड़ा छोटा संख्या से गुना करते रहोगे तो मान क्या होगा? जीरो। इसीलिए हम लोग कहे कि बल का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या अगली लाइन समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बुझा रहा है? क्वेश्चन का लेवल ठीक है ना जी? हाँ, अगला सवाल लिखो। यदि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, यदि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कैपिटल एफ है, तथा उसके बीच की दूरी स्मॉल आर है, छोटी आर, तथा उसके बीच की दूरी स्मॉल आर है, जिसमें F प्रोपोर्शनल टू R के पावर माइनस n है, जिसमें F प्रोपोर्शनल टू R के पावर माइनस n है, तो n का मान होगा ऑप्शन ए 2, बी -2, सी 1, डी -1 और ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही है। जो लगता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही है। चलिए क्वेश्चन दे दिया गया। यदि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F है और उसके बीच का दूरी R है, जिसमें दिया गया है कि F प्रोपोर्शनल टू R के पावर माइनस n है, तो n का मान क्या होगा? 2 होगा, -2 होगा, 1 होगा, -1 होगा। वो लोग खुदे कहा है कि लेवल को, हाँ ऑप्शन बताइए। अच्छा चलिए, तो लोग बहुत सारा के अलग अलग जवाब आ रहा है, हम खुदे पूछ लेते हैं। कितने का लगता है? ए होगा, वाह। बी होगा, बी में कोई नहीं है, सी नहीं, डी और ई में किन कौन कौन है?
बाकी सब का है प्रतिष्ठा, तो लोग के का लग रहा है। चलो ध्यान दो। अच्छा ये पहले बताइए, एफ लगने वाला बल है, आर क्या है, दूरी। तो आपको क्या बताया, दो कूलाम का नियम क्या कहता है, दो अस्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल का मान जो होता है वह दूरी के वर्ग के, तो दूरी का वर्ग माने आर के स्क्वायर के समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती। तो एफ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है कि 1/r स्क्वायर, तो एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है। ये जी एक काम करिए, एफ प्रोपोर्शनल टू ई आर स्क्वायर बटा में है ना, हम चाहते हैं कि अंश में चल जाए, तो अंश वाला हर में चाहे हर वाला अंश में जाएगा तो पावर का चिन्ह चेंज हो जाएगा ना। तो ये आर का स्क्वायर जब अंश में जाएगा तो आर का स्क्वायर होगा कि -2 होगा। बस हो गया। फिर से समझो, कूलाम का नियम कहता है कि दो अस्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, लेकिन उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी एफ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है कि 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर। यही आर स्क्वायर जब अंश में जाएगा तो आर के पावर -2 होगा। हमने कहा कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि ये होता है, अब प्रश्न में दिया हुआ कि ये होता है, तो ये दोनों समीकरण को आपस में मिला के देखिएगा ना, तो लगेगा भैया एफ के साथ मिल रहा है, प्रोपोर्शनल के साथ मिल रहा है, आर के साथ मिल रहा है, माइनस के साथ मिल रहा है। तो एन किसके साथ मिलेगा, 2 के साथ, और एन का ही तो मान पूछा था, यानी एन का मान जो होगा वह किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बड़ी भारी क्वेश्चन था, तो लोग दिमाग नहीं लगाता है। चलिए क्या चला, ठीक है। हाँ तो अब यहाँ के बाद से आप लोग का न्यूमेरिकल आगे स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा इसका टाइप अलग चेंज कर देते हैं। लिखिए, सबका हो गया रे, लिखो, लिखो। दो अस्थिर आवेश जिसका मान 2 कूलाम तथा 4 कूलाम है। दो अस्थिर आवेश जिसका मान 2 कूलाम तथा कै कूलाम, 4 कूलाम है। यदि उनके बीच की दूरी 3 मीटर हो, यदि उनके बीच की दूरी कितना, 3 मीटर हो, तो यदि उनके बीच की दूरी 3 मीटर हो तो लगने वाला बल का मान ज्ञात करें। तो लगने वाला बल का मान ज्ञात करें, तो लगने वाला बल का मान ज्ञात करें, तो लगने वाला बल का मान ज्ञात करें। क्या जी बन पाएगा, बनाइए जल्दी से। चलिए हो गया क्या, बताइए कितना है साहब। चलिए कोई बात नहीं, इसको देखो कुछ नहीं बुझा रहा है तब होनवन एकदम ध्यान दो। प्रश्न में ये पढ़ना है ना कि कहाँ जो कभी भी न्यूमेरिकल बनाते हैं अगर लग रहा है कि नहीं हमको न्यूमेरिकल अवेयर नहीं करता है, तो स्टार्ट करना कि कहाँ आप लोग का अंक दिया हुआ है, तो आप पूरा प्रश्न पढ़िएगा तब कुछ नहीं बुझाएगा। तो लग रहा है भैया एक जगह 2 कूलाम लिखा हुआ है, एक जगह 4 कूलाम लिखा हुआ है और एक जगह 3 मीटर लिखा हुआ है। क्या ये अंक पहले पता चल रहा है? और अंक के बाद में जो पूछी है उससे पकड़ने का प्रयास करो। क्या मतलब मात्रक से पकड़ो कि कौन राशि है। ये मात्रक क्या है, कूलाम। तो कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। ये क्या है, कूलाम। तो ये भी क्या किसका मात्रक है, आवेश का। यानी ये दोनों आवेश दिया हुआ है।
तो एक आवेश को हम लोग Q1 कहेंगे और दूसरे आवेश को हम लोग Q2 कहेंगे। ये पहले पहचानने आ गया। अच्छा, इसमें 3 में जो लगा हुआ मीटर है जी, तो मीटर किसका मात्रक होता है? दूरी का। तो हम कहेंगे 3 मीटर जो है कुछ और ना दूरी दिया हुआ है, दूरी को सूचित करेंगे किससे? R से। तो Q1 Q2 R, ये पता चल गया। निकालना क्या है? बल। बल को किससे सूचित करते हो? F से। F हमको निकालना है। ये बता कुछ नहीं तो इतना अपने लिखने आएगा कि नहीं? देखो इतना लिख देगा रे तो कोई उपाय नहीं हो चलेगा। अगर मास्टर चूंकि अब स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है तो पूरा नहीं हो बनवे का मन है, इतना लिख देता है तो 0 नंबर से बेहतर है कि तुमको 1/2 नंबर दे देगा और खाली छोड़ देगा तब कई नंबर देगा। यही चलते पहले इतना आप लोग को काम करना चाहिए। इतना समझ में आ गया है? अब लिखेंगे हम कूलाम के कोई चीज से, नियम से। तो लिखना होगा कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से बताइए क्या इसमें कोई माध्यम का नाम लिया है? नहीं, तो कोई माध्यम का नियम नाम नहीं लेगा। तो वैसे अवस्था में केवल आप कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर यही रखेंगे। हाँ, माध्यम का नाम ले लेगा तो इप्सिलॉन नॉट के साथ साथ इप्सिलॉन R भी लगा दोगे, लेकिन यहाँ कोई माध्यम का नाम नहीं लिया तो हम कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर ही रखेंगे। अच्छा, अब इसमें पहचानो, क्या इनको नहीं पहचान रहे हो? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनको पहचाना गया है कि इनका मान जो होता है 9 गुना 10 के पावर 9 और उसके बाद न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है? कूलाम स्क्वायर। यहां तक बात सही है? ये जी एक काम और करिए, गुना। गुना बोलिए, यहां पर क्या लगा हुआ है? Q1 गुना Q2। Q1 मैंने पहला आवेश 4, यहां पर देख लीजिए Q1 का मान 2 कूलाम का है और Q2 का मान 4 कूलाम का है वटा R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब 3 मीटर। अच्छा, R स्क्वायर मैंने दूरी का स्क्वायर ना, तो दूरी रहता था 3 मीटर, स्क्वायर है तो 3 मीटर गुना 3 मीटर कई बार होगा? बस हो गया है। अब आप काट उट वाला प्रश्न करिए, ठीक हो जाएगा। मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, तो ऊपर मीटर स्क्वायर तो यहाँ भी तो मीटर स्क्वायर है, कट जाएगा। अच्छा, कूलाम गुना कूलाम, कूलाम स्क्वायर। अब प्रति मनी कूलाम स्क्वायर बटा में है तो ये कूलाम गुना कूलाम स्क्वायर, ये कूलाम गुना कूलाम, कूलाम का स्क्वायर ये अंश में है, ये कूलाम स्क्वायर हर में है, वो से कट गया। अब बोलो 3 गुना 3, तो ये 3 3 9, क्या 9 से 9 कट जाएगा जी। अब बचा कौन? 4 गुना 2, 4 दूनी 8 गुना 10 के पावर 9, सब मात्रक कट गया है। सिर्फ कौन बचा है? न्यूटन। और हम जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। 8 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन, ये आंसर हो गया। आया था इतना सबके? चलिए नोट करो जल्दी से। क्या चला? ठीक है। हाँ, तो एकदम आप लोग को कखा गगा भी हम कुछ नहीं, हम राष्ट्रीय पैसा ही चलेगा कि शुरुआत में एकदम बचपन वाला हालत रहेगा कि कुछ नहीं बुझा भी रहता है, तुमको हम गोदी में लेके एकदम खिलावेंगे, देखेंगे कि नहीं जरी मन टाइट हो गया है तो गोदी से नीचे उतारेंगे, कहेंगे ओकरों में देखेंगे ना समझ में आ रहा था कर्मा 360 पर घुमावेंगे, अपने से एकदम फरहर हो जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं। तुमको लगेगा ये 12th क्लास के तो बहुत आसान है, लेकिन धीरे धीरे करके आप लोग का फिर माइंड बढ़ जाएगा। ये लेकिन निरंतर कोई भी चीज़ में जब तक रेगुलर नहीं रहोगे कोई उपाय नहीं है। ये 12th क्लास के साइंस है, हाथी है हाथी, बैठी हो जाएगा ना तो गधा बस ऊँचे रहेगा, इतने तो अनुमान लगाओ। हाँ, चलिए हो गया जी। तो आप लोग को आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।